नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राजव्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी की। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके जीएस पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस वीडियो पर स्पेशली हम बात करने वाले हैं आज संविधान निर्माण प्रस्तावना और नागरिकता के ऐसे क्वेश्चंस पर जो कि ऐसे एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए करते हैं सबसे पहले शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, 1946 में जो गठित भारत की संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस योजना के तहत किया गया था? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। ये हम सभी को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को ऐसे टिक करने के लिए सोच रहे हैं ईयर के हिसाब से, तो ये देखिए आपके यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, जहां पर ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है आपका 1946 आ रहा है। यानी कि हम लोग इसको ईयर के माध्यम से भी अगर सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते थे। फिलहाल इसने पूछा है कि किस योजना के तहत, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? तो 1946 में आपका आई थी। और अगर एक बात और करें कि उस समय कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी, कैबिनेट मिशन में उस समय 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, याद रखना इन तीनों सदस्य के अगर नाम पूछ ले, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरा नाम था आपका सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा नाम था साथियों एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ साथियों। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, वो भी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था संविधान की पहली बैठक में, राइट। अब यहाँ पे पूछा भी है संविधान की पहली बैठक ये हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। और उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें 11 दिसंबर 1946 को, ध्यान देना, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट जो है अध्यक्ष के रूप में अर्थात अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर आपसे पूछ ले, अध्यक्ष तो सभी को पता चल जाता है, लेकिन अगर उपाध्यक्ष की बात कर दे तो उस समय जो उपाध्यक्ष थे जो परमानेंट, वो थे आपका एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, नाम याद रखना, ये उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, राइट, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, इसको किसने प्रस्तुत किया था? ये यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, याद रखना है। और ये कब? 13 दिसंबर 1946, याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था, जिसको 22 जनवरी 1947, ध्यान देना, 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार, याद रखना, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार, राइट, बना था। इसको भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये देखिए 4 नंबर का, संविधान निर्माण हेतु गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, जो वहां पर 7 सदस्य थे, किसमें? संविधान निर्माण के लिए जो 7 सदस्यीय टीम थी उसमें जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष की बात कर रहा है, हम सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर सर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और आरआरबी में पूछा गया था। कुछ और बातें, जैसे 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसका गठन कब किया गया था? अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना 29 अगस्त को, कब? 1947, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन, किसका? प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, राइट। जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे,
अगर आपसे पूछा जाए संविधान के संवैधानिक सलाहकार, तो वहां पर आप नाम लेंगे सर BN राव का। राइट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। 5 नंबर, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी, SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में देखिए, जो अंगीकृत की बात कर रहा है, यानी संविधान सभा के द्वारा जो हमारा संविधान है उसको अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़ी बात ये है कि इसी दिन जो है हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, राइट। जबकि 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में इसे हम लोग 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किए थे। तो याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था। जबकि अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों 6 नंबर का। क्या कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना टाइम लगा था और इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए, दो क्वेश्चन एक साथ पूछ रहा है, कितना टाइम लगा था और कितने अनुच्छेद। तो हम सभी को, ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे, और उस समय 395 जो है 395 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ध्यान देना कि 26 नवंबर 1949 को पारित मूल संविधान में उस समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय कितने भाग थे? 22 भाग थे और 395 आपके अनुच्छेद थे। और अगर बात करें अनुसूचियों की, तो कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी उस समय पर। चलिए, बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। 7 नंबर का क्वेश्चन है जो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, सही ऑर्डर हम लोगों को चयन करना है। तो ध्यान देना है, प्रस्तावना में सबसे पहले जो हमारा जो भारत का स्वरूप है, सबसे पहले उसको बताया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। राइट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जिसमें होगा वही सबसे सही ऑप्शन होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऑप्शन बी में है। उसके बाद जो शब्द आता है भारत के लिए वो है समाजवादी, और फिर पंथ निरपेक्ष, और फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया और बीपीएससी में भी पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन रहा है। राइट, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ये, 42वें संविधान संशोधन। ध्यान देखना देखना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो प्रस्तावना है उसमें कौन से 3 नए शब्द, राइट वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 नए शब्द जोड़े गए थे? एसएससी सीजीएल सीडीएस और एनडीए में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा? तो ध्यान देना है, उस समय 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जो कि हमारा सही हो जाएगा। राइट, समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, और अखंडता अर्थात इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द। और ये ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन भी आपको आंसर ही बताता है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन है तो आगे ये आंसर के रूप में नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आपको ये भी याद रखना है कि ये तीनों शब्द अगर पूछ ले कि ये तीनों शब्द संविधान के किस संशोधन में के तहत जो है जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन। और भाई किस अधिनियम में? तो भाई 1976 अधिनियम के द्वारा। राइट, अगला क्वेश्चन है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में, वाद का मतलब होता है एक प्रकार से हिंदी में केस कह सकते हो हम लोग, है ना, केस। तो किस ऐतिहासिक केस में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस ऐतिहासिक वाद में यह निर्णय लिया गया था? तो केशवानंद भारतीय वाद, अर्थात ये जो केशवानंद भारतीय वाद जो 1973 में हुआ था, इसी के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एकदम अभिन्न अंग माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट,
तो एक चीज़ ये है इसका कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने पूर्व के बेरुबारी मामले के फैसले को बदलते हुए कहा था, ध्यान देना बेरुबारी ये इसको मत करना, इसको चेंज करके के जो है केशवानंद भारती इसको जो है दिया गया था, राइट। तो प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, इसको जो है आर्टिकल 368 के तहत इसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना ये संशोधन किया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कितने प्रकार के जो है न्याय की बात की गई है उसका उल्लेख किया गया है। एसएससी एमटीएस आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। तो 3 प्रकार के न्याय, ध्यान देना कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका बार बार जिक्र होता रहता है। ये ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, राइट। बात करते हैं जो अगर यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता, राइट, यहाँ पे ये जो 5 है ये स्वतंत्रता है, कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। याद रखना ये हमारा 5 प्रकार की क्या है, ये स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, 3 प्रकार की जो है न्याय के जिक्र किया गया है और 2 प्रकार की समता, ये जो है ये आपकी समता है, राइट। समता कौन कौन सी, आर्थिक और सॉरी ये गलत भी लिखा हुआ है, जो समता है वो आपकी है प्रतिष्ठा और अवसर, राइट। प्रतिष्ठा और अवसर, इसको भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों 11 नंबर का। इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो किस भाग और किस अनुच्छेदों में वर्णित है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बैंकिंग मेंस और सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। तो ध्यान देना है किस भाग में है, सेकंड भाग में है। और कौन सा अनुच्छेद है, 5 से 11। तो भाग 2 और 5 से 11 ये आपका ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना है भारत में जो ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, ये भी याद रखना है। किसके किसकी जैसा, ब्रिटेन के जैसा हमारे यहाँ भी सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है, राइट। याद रखना ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में किस प्रकार की जो है नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पूछ रहा है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी और यूपी पीएससी में पूछा गया है, राइट। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। तो सही आंसर क्या है, अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11 के तहत जो है कोई संसद जो है वो नागरिकता से संबंध में कानून बना सकती है, ये उसको पूरा अधिकार है, राइट। तो ये बात आप जो है याद रखिएगा। इसी अधिकार का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 जो था उसको पारित किया था, राइट। इसी अधिकार का यूज करके नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 13 नंबर, नागरिकता अधिनियम 1955, ये देखिए अभी यही जिक्र भी आ गया। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कितने प्रकार से हम भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो सही आंसर है साथियों 5 प्रकार से हम भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। अगर आप बात करें वो पांचों तरीके कौन कौन से हैं, तो पहला तरीका है कि बाई बर्थ, दूसरा है वंशानुगत, और तीसरा है पंजीकरण यानी बाई रजिस्ट्रेशन के द्वारा, और चौथा है देशीयकरण अर्थात बाई न्यूट्रलाइजेशन के तहत, और पांचवा है क्षेत्र समावेष्टि के द्वारा बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, राइट। ये 5 तरीके हैं, इनको हम सभी को याद रखना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों 14 नंबर, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यह किस अनुच्छेद में है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट ये है, देखिए स्टेट पीसीएस में, एनडीए और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसका जिक्र जो है आर्टिकल 9 अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 9 में इसका जिक्र किया गया है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक अपने आप से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। इसका जिक्र कहाँ पर है? अनुच्छेद 9 में है। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 15 नंबर पर साथियों। नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसको हम लोग CAA कहते हैं, 2019 के तहत 3 पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विशेष पात्रता दी गई है। तो कौन से, ध्यान देना है, कौन से, यहाँ पे किन कह रहा है कि किन 3 पड़ोसी देशों को के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विशेष पात्रता दी गई है? CAA जिसका पूरा नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम। राइट, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं ABCD, इसमें से जो हमारे 3 पड़ोसी देश थे याद है आप सभी को, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा रिसेंट भी है क्योंकि 2019 के तहत है ये। राइट, और ये UPSC, स्टेट PCS और SSC में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहा है। 31 दिसंबर 2000, इसमें देखो ध्यान देना, CAA जो 2019 में जो आया था, तो इसमें हुआ क्या था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, राइट, भारत आए जो 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक, ध्यान देना कितने प्रकार के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक की बात कर रहा है? 6 प्रकार के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक। यहाँ देखो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक कितने प्रकार के? 6। ये 6 कौन कौन से थे? इसमें थे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। याद रखना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, यही 6 जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। इन्हीं को देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की जो समयावधि थी वो 11 वर्ष से घटा करके 5 साल कर दिया गया था। राइट, तो ये इसका था। आई होप कि इस वीडियो में हम लोग इतने क्वेश्चंस देखें जो कि इससे रिलेटेड थे, और ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कुछ नया सीख करके जाने को एक अवसर प्राप्त किया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा साथियों, कमेंट में कमेंट कर करके। मिलेंगे ऐसे इसके अगले पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।